नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके परिवार जय एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों आप इस प्रैक्टिस सेट पर आ चुके हो तो ये मत समझना कि भाई यहाँ तो कॉपी और पेन है और हमें तो स्मार्ट बोर्ड की पढ़ने की आदत है। तो भाई इतना होता है कि स्मार्ट बोर्ड पर भी क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं और हमारे सामने भी जो क्वेश्चन है वो लिखे हुए हैं। बस आपको क्या है कि समझने की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो चीज़ अच्छी जगह नहीं पढ़ाई जाती वो चीज़ हमें बुरी जगह मिल जाती है। पर ऐसा नहीं है कि हमारी बुरी जगह, बुरी का मतलब है कि हमें कॉपी पेन पर भी समझाया अच्छी तरीके से जा सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना कि आपको ये चीज़ देखने की समझाया किस प्रकार से जाता है, कि हमारे समझ में आता भी है या नहीं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है नीचे दिए गए 4 पासों में से कौन सा एक पासा मानक पासा होता है। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि मानक पासा कौन सा होता है, साधारण पासा कौन सा होता है। अगर मैं इसको बेसिक से मैंने इसकी क्लास बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए मानक पासा कौन सा होता है। इसमें बस क्या है, बस आपको दो चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, मानक पासा और एक साधारण पासा। ठीक है। तो मानक पासा कहता है कि मानक पासा वह पासा कहलाता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। मानक पासा वह पासा कहलाता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। तो इसका मतलब हमें यह देखना होगा ऐसा कौन सा पासा है इसमें 1 2 3 4 पासों में से जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा। अब दोस्तों साधारण पासा क्या कहता, साधारण पासा कहता है कि जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है वो साधारण पासा कहलाता है। मानक पासा कहता है कि जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता वो मानक पासा कहलाता है। अब दोस्तों हमें मानक ढूंढना, तो इसका मतलब विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो 6 और 1 7, ये तो भाई हमारा साधारण पासा बन गया, क्योंकि साधारण पासा बन गया। अब हम देखेंगे इसमें 4 और 3 7, ये भी हमारा साधारण पासा बन गया। तो इसका मतलब हमने देखा 5 और 1 6 और 5 3 8, 3 और 1 5। तो इसका मतलब इसकी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं बन गया। तो ये वाला हमारा मानक पासा है, ठीक है। क्या ये हमारा मानक पासा है। पर हम अगला देखें, क्या पता हमारे दो मानक पासे हों। हमने देखा कि 5 4 9 हो गया, ये तो चलो ठीक है, 5 2 7। पर दोस्तों यहाँ भी बन गया 7। क्या बन गया भाई, यहाँ 7। मेन चीज़ तो होती है, अगर आप पासा पढ़ोगे तो बस इस 7 का खेल होता है। बस इस अगर आप 7 को निकालना सीख गए तो समझता हूँ मैं मानक पासा, साधारण पासा, कैसा ही पासा हो आप सब चीज़ सीख जाते हो, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि मानक पासा हो सकता, कौन सा मानक पासा हो सकता है, तो आपको पता चलेगी ये वाला मानक पासा है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर आपको संख्या ढूंढनी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा 10 5 122 50, मतलब यहाँ क्या संख्या आएगी, मतलब किस प्रकार से ये हमारी सीरीज चल रही है। अगर दोस्तों अगर आप इसमें सीरीज बनाने की कोशिश करोगे कि 10 से 5 तक जाओगे, 5 से 122 तक जाओगे, 22 से 150 तक जाओगे, तो भी आपका आंसर नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये सीरीज ही नहीं चल रही किसी प्रकार से, क्योंकि 10 है, 5 122 150 है, मतलब निखालिस 50 है। अगर आप तिरछी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे, अगर 10 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे और इसकी मतलब 5 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो भाई इसके लिए कहाँ से कोई संख्या निकाल कर लाओगे। तो इसका मतलब इसमें ये वाला भी तर्क हमारा नहीं लग रहा। अब दोस्तों इसमें सीरीज वाला भी नहीं लग रहा, ये तर्क नहीं लग रहा, तो हमारा कौन सा तर्क लग रहा। तो इसमें दोस्तों एक तर्क लगा क्या, कि हमने देखा 5 तो है, 5 किसी के वर्ग के पास आता है, जी बिल्कुल आता है, क्योंकि जहां कुछ नहीं लगता वहां एक ऐसा तर्क लग जाता है जो कि हमें आंसर निकाल कर देता है। जैसे कि हमने देखा 2 है, 2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में मैंने प्लस के 1 करा तो कितना हो गया, 5 हो गया। आपने कहा सर ये तो ठीक है, पर इसमें क्या तर्क लगेगा। भाई इसमें भी कुछ ना कुछ तर्क लगेगा। 10 तो है, देखो किसके वर्ग के पास में आता, तो आप कहोगे सर 3 के। किसके, 3 के। तो 3 के कितने हो जाते हैं भाई, आपके 9 हो जाते हैं। 9 में प्लस के 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखोगे तो 122 है, किसके वर्ग के पास आता है, तो 11 के वर्ग के पास आता है। 11 11 में कितने होते हैं आपके, 121 होते हैं, और प्लस के 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, 122 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 50 देखूँ, 50 तो आता है, वो किसके वर्ग के पास में आता है, तो आप कहोगे 7 के वर्ग के पास में आता है, क्योंकि 7 7 कितने हो जाते हैं, 49 हो जाते हैं, प्लस के 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा, वही 50 हो जाएगा। अब दोस्तों आपका सब चीज़ हो चुकी है, बस अब दिक्कत है आपके आंसर की, बस आपको आंसर निकालना है और राइट आंसर आपका होना चाहिए। अब दोस्तों आपको ये पता होनी चाहिए कि यहाँ क्या संख्या रखें जो कि वर्ग हो, वो प्लस के 1 करके अगली संख्या हो जाए। तो अगर देखोगे तो 5, मतलब यहाँ 5 के वर्ग के अनुसार ही सारी संख्या आ रही है। 5 पंजे 25, इसमें 1 प्लस के करूंगा तो भाई साहब 26 आना चाहिए, पर इसमें तो 26 नहीं है। पर हमने देखा यार ऊपर वाली में तो है, तो इसका मतलब यहाँ क्या संख्या आ जाएगी भी, हमारी 26 आ जाएगी। 26 क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये 5 के वर्ग के पास में है। अगर 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाता है, 5 पंजे 25 हो जाता है, प्लस के 1 करूंगा तो कितना हो जाता है, 26, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। और दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा भाई, लाइक कर दो जल्दी से फटाफट, और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि दोस्तों आपके पास क्या है कि मैं अच्छी अच्छी क्लासे डालता रहता हूँ, वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और हम लोगों का भी मोटिवेट होता है कि बस आपसे कुछ मांगने का, बस क्या मांगते हैं भाई, हम इतने बड़े वो तो है नहीं कि आपको कुछ, आप मतलब इतने बड़े दानी तो हो नहीं तो हमें कुछ दे सकते हो। बस देना ही है तो भाई एक लाइक दे दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस इतना ही प्यार होता है अपने गुरु जी के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। भाई ये प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके स्थान पर आपको
इसके स्थान पर आपको क्या लानी है भाई, संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि एफ ए के से अगली संख्या कैसे बनी और आई ई एम से इससे अगली संख्या कैसे बनी और एल आई क्यू से इससे अगली संख्या कैसे बनेगी। तो दोस्तों इसमें बस सिर्फ कुछ नहीं करना होता, इसमें एक तर्क लगता है। तर्क ये लगता है कि आपको एफ से टी तक जाना है, आई तक जाना है, और आई से एल तक जाना है, और एल से आपको अगली संख्या तक जाना है, और ये देखना है कि इसमें कितना प्लस और कितना माइनस हो रहा है। एफ से आई तक जाओगे तो कितना प्लस होगा, एफ जी एच आई, हमने देखा भाई प्लस के कितना हो गया, 3 हो गया। आई जे के एल, तो इसमें भी प्लस के कितना हो गया भाई, 3 हो गया। एल एम एन ओ, तो अगर मैं प्लस के यहाँ 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई, आपका ओ हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में कौन से में ओ है, एक ऑप्शन में ये है, एक में ये है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इन दोनों में से होगा। अब दोस्तों आपको ये देखना होगा कि ए से आपको ई तक जाना है, ई से आपको आई तक जाना है। ए बी सी डी ई, तो कितना प्लस हो रहा है अभी, 4 प्लस हो रहा है। ई एफ जी एच आई, तो आप देखो तो इसमें प्लस के 4 हो रहा है, 4 प्लस, तो अगली संख्या में क्या करना पड़ेगा, हमें 4 प्लस करना पड़ेगा। आई जे के एल एम, क्या हो जाएगा अभी आपका, एम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में तो पहले ऑप्शन में ही एम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ओ एम क्यू हो जाएगा, क्योंकि इस वाली संख्या में भी कुछ ना कुछ तो प्लस हो रहा होगा, और प्लस होने के बाद आपका क्या बनने भाई, पहला ऑप्शन सही है। पर हम देख लेते हैं क्या प्लस हो रहा है इसमें। हम देखेंगे जे के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन, इसमें तो कुछ गलत हो रहा है अभी। जे के एल एम एन ओ पी क्यू, दोस्तों ये क्या है, आपका ओ है, ठीक है, ये क्यू नहीं है, आपका ओ है, क्योंकि क्यू तो आपका बन गया, क्योंकि इसमें प्लस के 2 हो रहा है, ठीक है, प्लस के 2 हो रहा है। ये होती है कि अगर आपको ना समझाया जाए तो आप खुद गलत करके आ जाते हो हमारे साथ साथ, जैसे हम गलत करवा देंगे, क्या पता कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं समझदार जो समझ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो करवा दिया वो ही कर लेते हैं। अगर आप देखो तो देखो अब सही बनाइए, के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद क्या हो गया, ओ हो गया 2 प्लस करने पर, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू हो गया प्लस के 2 करने पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो चुका है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको अब तक समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब दोस्तों आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है भाई, ये वाला, इसके स्थान पर आपको संख्या ढूंढनी है। अब इसके स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए आपको ये देखना होगा कि 4 5 7 से 2 बना, या 2 7 5 से 4 बना, या 4 3 2 8 से 32 बना। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है कि इसमें 32 ही बनेगा, और 24 बनेगा, 70 बनेगा, और यहाँ अगली संख्या बनेगी, क्योंकि दोस्तों आपको बड़ी संख्या बनानी होती है अधिकांश केस में, मतलब 90% केस में जो संख्या होती है आपको बड़ी वाली बनानी होती है। या आपको कुछ भी बन सकता है भाई, तर्क है, कुछ भी बन सकता है, बीच वाली संख्या ही बनवा लेगा आपसे, ठीक है। तो इसका कोई तर्क नहीं होता, बस आपको तर्क लगाना होता है कि किस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। अगर दोस्तों मैं इसको 32 बनाने की बात करूं तो मैंने क्या काम करा भाई, 4 है, 4 में मल्टीप्लाई 3 की करी, 4 3 12 है, 12 में मल्टीप्लाई 2 करी, कितना हो गया भाई आपका 24 हो गया, और 24 में मल्टीप्लाई 8 की करूँगा तो बहुत बड़ा चला जाएगा भाई। तो इसका मतलब मैंने 24 में प्लस के 8 करके देखा तो कितना बैठ गया हमारा, 32 बैठ गया। बहुत अच्छी बात है, तर्क तो हमें मिल गया खुद ही। तो अब हम सिंपली कर सकते हैं, 5 है, 5 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, डबल मल्टीप्लाई लग गया कोई दिक्कत नहीं, 5 15 का ना 15 है, ठीक है, 15 हो जाएगा। 15 में प्लस के 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भाई आपका 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 है, 7 मल्टीप्लाई 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया, और 7 से 21, 21 से कितने हो जाते हैं भाई आपके 63 हो जाते हैं, 63 प्लस के 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। इसी प्रकार से कितना 2 है, 2 मल्टीप्लाई 9 है, 9 मल्टीप्लाई कितना 4 है, 9 दूनी 18, 18 कितने होते हैं आपके बताओ जल्दी से, 72 होते हैं। 72 में प्लस का अगर मैं 12 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है आपका 84 हो जाता है, और 84 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर मुझे संख्या ढूंढनी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा ये सीरीज चल किस प्रकार से हमारी रही है। तो दोस्तों 36 से 34, 34 से 30, 30 से 28, इस 30 28 से कितना 24, इसका मतलब ये सीरीज तो है हमारी घटते हुए क्रम में चल रही है। अगर मैं 36 से 34 तक जाऊँगा तो मैं माइनस के 2 करना पड़ेगा, 34 से अगर मैं 30 तक जाऊँगा तो भाई माइनस के 4 करना पड़ेगा। और दोस्तों आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो आप आगे की जो संख्या होती है ना भूल जाते हैं, क्योंकि आप सोचते हो कि 2 ही 2 चलना चाहिए, 4 4 चलना चाहिए, 6 6 चलना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, कि आपको ये देखना है कि सीरीज क्या पता है इसमें ये वाली सीरीज चल रही हो 2 की 4 की 2 की 4 की। तो हमने देखा 30 है, 30 से 28 तक गए तो हमने देखा 2 हो गया, तो आपकी सीरीज तो खुद मिल गई 2 की 4 की 2 की, तो अगली संख्या 4 की आ गई तो मजे आ जाएंगे हमारे, क्योंकि आंसर लाने में हम आसानी हो जाएगी। 28 से 4 तक जाने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, माइनस के 4 करना पड़ेगा। अब आपको संतुष्टि हुई होगी, एक बार 2 मतलब एक बार माइनस का 2, एक बार माइनस का 4, एक बार माइनस का 2, एक बार माइनस का 4, तो खुद ही आप कह सकते हो कि अगली संख्या तो होगी भाई वो किसकी होगी, बताओ जल्दी से, माइनस का 2 माइनस का 4, माइनस का 2 माइनस 4, तो अगली संख्या होगी माइनस के 2। और 24 में से माइनस के 2 करोगे तो कितने बचेंगे, 22 बचेंगे, और 22 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि बहुत ही जानदार सवाल है और एग्जाम में बार बार देखा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल। अब इसके स्थान पर हमें संख्या ढूंढनी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना होगा, जल्दी से बताओ। ये देखना होगा बाई स्क्वायर से 4 कैसे बना और बी स्क्वायर से अगली संख्या कैसे बनेगी। दोस्तों बाई स्क्वायर से 4 बनाने के लिए बाई तो होता कितने पाता, अभी आपका 25 पे आता है। पर दोस्तों 25 पे आने वाला, 25 का स्क्वायर करो 25 225 हो जाते हैं। तो इसका मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। 25 25 कितने होते हैं, 625 होते हैं। ठीक है, 25 25 625 होते हैं, गलत बोल दिया भाई। अब दोस्तों मैंने क्या काम करा, जो बाई है बाई का उल्टा करा कितना भाई, बी। बाई का जो उल्टा होता है बी होता, क्योंकि रीजनिंग का कुछ भी हो सकता है, बस आंसर आने से मतलब है हमारा सेम आना चाहिए आंसर, जो कि ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो बी का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो बी का बी बराबर कितना होता है, बी तो 4 पे आता है आपका, बी कितने पाता 4 पे नहीं, ए बी कितने पाता 2 पे आता है। अब 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 दूनी कितने होते हैं 4, तो भाई ये तो हमारा सिंपली निकल गया है कि 4। तो इसी प्रकार से जो बी है ना, बी का उल्टा करो कितना होता है आपका ई होता है। ई का स्क्वायर करूंगा तो ई बराबर कितना होता है भाई आपका 5 होता है। अगर 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 25, 25 हो जाएगा। और तो भाई 25 हो गया, 25 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और ये 5 पंजे 25 हो गया। तो भाई 25 हो गया, तो सिंपली हमें 25 ही तो लाना ऑप्शन में है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ क्या संख्या आ जाएगी भाई आपकी 25 आ जाएगी। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलेगा दोस्तों, चलते हैं फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बैठेगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।